नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं उप विषय है पाठ 3 ताड़का मारी गई। ताड़का पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर बन गए थे तो वहाँ भयावन जंगल था और वहाँ पर हिंसक पशु चीता, शेर, बाघ, भालू आदि हिंसक पशु रहते थे। वहीं पर जंगल में चोर लुटेरे मांस मदिरा का सेवन करना और धन छीन लेना, अनेक उनमें बुराइयां थीं, इसलिए उन्हें राक्षस कहा जाता था। वहीं पर वन में ताड़का नाम की एक राक्षसनी रहती थी। वह बहुत दुष्टा थी। उसका एक भाई था जिसका नाम मारीच था। वह भी बहुत दुष्ट था। एक बार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जब उस जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर अस्थियाँ देखी। एक अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। तब उन्होंने श्री विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी ये अस्थियाँ किसकी हैं? उन्होंने कहा, ये संत और तपस्वियों की अस्थियाँ हैं। इन्हें राक्षसों ने मारकर खा लिया गया है। तब उन्होंने कहा, ये लोग संगठित क्यों नहीं होते? संगठित होकर ये उनका विध्वंस करें, यानी उन्हें मारें। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने, इनमें इतनी शक्ति नहीं है और ये संगठित नहीं होते। तब रामचंद्र जी ने कहा, मैं इन्हें संगठित करूँगा और राक्षसों का वध करूँगा। उसके बाद एक बार जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तभी आकाश से धूल पत्थर और हड्डियाँ उसमें यज्ञ में गिरने लगीं। तब रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अपने धनुष और तीर निकालकर रामचंद्र जी ने ताड़का की छाती में तीर मारा और वह मर गई और अन्य राक्षस भी मारे गए। तब विश्वामित्र जी का जाकर के यज्ञ सफल हुआ और अनेक राक्षस मारे गए। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, राक्षसों की रानी का क्या नाम था? तो राक्षसों की रानी का नाम ताड़का था। राक्षसों की था। प्रश्न नंबर 2, राम ने मार्ग में किन की अस्थियां देखी? संत और तपस्वियों की अस्थियां देखी। राम को क्रोध क्यों आया? जब राक्षसों की रानी ताड़का ने यज्ञ विध्वंस
कर दिया। मारीच कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे मारीच ये ताड़का का भाई था। मारीच ताड़का का भाई था। राक्षस किन्हें कहा जाता है? तो ये मांस मदिरा का सेवन करने वाले राक्षस गांव वालों पर अत्याचार करने वालों को राक्षस कहा जाता था। ये मांस मदिरा का सेवन करने वाले राक्षस एवं गांव वालों पर अत्याचार करने वाले राक्षसों को कहा जाता था। संत और तपस्वी राक्षसों द्वारा क्यों मारे जाते थे? संत और तपस्वी सरल स्वभाव के थे, इसलिए मारे जाते थे। संत और तपस्वी सरल स्वभाव के थे इसलिए मारे जाते थे। अब खा सोच का उत्तर लिखिए। नंबर 1, आश्रम में राम लक्ष्मण को क्या क्या करना पड़ता था? यानी जब राम लक्ष्मण वहाँ आश्रम में रहते थे तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता था? तो नंबर का राम लक्ष्मण गुरु जी की सेवा करते थे। खा जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो वे यज्ञ की रक्षा करते थे। गा राम लक्ष्मण आश्रम की सफाई एवं गुरु जी को फूल लाया करते थे, ये कार्य करते थे। नंबर 2, विश्वामित्र ने राम से किसकी शिक्षा देने को कहा? तो राम ने कहा तब मैं इनको संगठित करूँगा व राक्षसों का वध करूँगा। गा किसने कहा? ये अस्थियाँ संतों और तपस्वियों की हैं, तो विश्वामित्र जी ने कहा था। मित्र जी ने तब मैं नंबर 2, तब मैं इनको संगठित करूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। तो उत्तर में लिखेंगे राम ने कहा। भैया बहनों ये कार्य मैंने समझा दिया है। अब पीढ़ी
के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप इसे उतार लेना और याद करना।